करे तो उसके कुल और जीवन पर क्या असर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे श्राद्ध की वास्तविक कथा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि महाभारत और पुराणों में वर्णित सच्चा प्रसंग है, जो हमें सिखाता है कि पितरों का स्मरण और श्राद्ध क्यों अनिवार्य है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाया था कि श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह वह सेतु है जो जीवित और मृतक के बीच का संबंध बनाए रखता है। भीष्म ने पांडवों को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद और शास्त्रों का बड़ा झाता था। लोग उसकी विद्या और ज्ञान की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। उसे लगता था कि जब मनुष्य मर जाता है तो सब समाप्त हो जाता है, तो फिर क्यों व्यर्थ में अन्न और जल अर्पित करें। इस विचार से उसने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया। ब्राह्मण के पितरों की आत्माएं स्वर्ग लोक में थीं, परंतु वहां वे अशांत और भूखी प्यासी घूमती थीं। वे कहते थे, हमारे वंश का यह पुत्र ज्ञानवान तो है, पर हमें भूल गया है। जब तक वह श्राद्ध नहीं करेगा, हम तृप्त नहीं हो सकते। एक दिन वे पितर देवताओं के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे देवताओं, हमारा वंशज हमें भूल गया है, कृपा करके उसे मार्ग दिखाइए। उस रात ब्राह्मण ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने अपने पितरों को देखा। वे अत्यंत कृशकाय, उदास और भूखे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, बेटा, तू विद्वान है, परंतु अपने ही कुल की जिम्मेदारी भूल गया है। जब तक तू हमें अन्न और जल अर्पित नहीं करेगा, हम अशांत रहेंगे। तेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, उसका कारण यही है। ब्राह्मण स्वप्न से जागा तो घबराया, पर उसने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और अपनी दिनचर्या में लग गया। कुछ दिन बाद पितर फिर स्वप्न में आए। इस बार वे और भी अधिक कष्ट में थे। उन्होंने कहा, अगर तू अब भी श्राद्ध नहीं करेगा तो तेरा कुल नष्ट हो जाएगा। तेरे घर में सुख शांति कभी नहीं रहेगी। अब ब्राह्मण भयभीत हो गया। उसने ऋषियों और आचार्यों से जाकर पूछा, हे गुरुओं, क्या सचमुच मृतकों तक अर्पित अन्न पहुंचता है? क्या पितर तर्पण से तृप्त होते हैं? ऋषियों ने कहा, हाँ, अवश्य। अन्न और जल का सूक्ष्म रूप यज्ञ शक्ति से पितरों तक पहुंचता है। जैसे दीपक की लौ दूर से दिखाई देती है, वैसे ही श्राद्ध में अर्पित अन्न पानी सूक्ष्म रूप में पितरों को प्राप्त होता है। यदि तू श्रद्धा से तर्पण करेगा तो तेरे पितर तृप्त होकर तुझे आशीर्वाद देंगे। अगली अमावस्या को ब्राह्मण ने अपने घर में श्राद्ध का आयोजन किया। उसने आर्षियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उसने श्रद्धा भाव से अन्न पकाया, पिंड बनाए और जल अर्पित किया। उसने अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण किया, मेरे पितृगण, यह अर्पण आपको समर्पित है। उस रात फिर ब्राह्मण ने स्वप्न देखा, लेकिन इस बार दृश्य भिन्न था। उसके पितर तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर संतोष और प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने हमें श्रद्धा से स्मरण किया। हम तृप्त हुए। अब तेरा कुल समृद्ध होगा। तुझे संतान सुख, धन और आयु की प्राप्ति होगी। तेरे वंश का कल्याण होगा। उस दिन के बाद से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। उसके बच्चे दीर्घायु और तेजस्वी बने। गांव के लोग भी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, यह कथा प्रमाण है कि श्राद्ध केवल रस्म नहीं, बल्कि पितरों का तृप्तिकर कर्म है। जैसे माता पिता जीवित रहते हुए हमें भोजन कराते हैं, वैसे ही उनके जाने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें स्मरण करें और अन्न जल अर्पित करें। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह जीवन, यह शरीर और यह संस्कार दिए। उनके प्रति आभार प्रकट करने का यही तरीका है। पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध न करने से पितर अशांत रहते हैं। उनकी अशांति से वंश में कष्ट, रोग और दुख बढ़ सकते हैं। श्रद्धा ही श्राद्ध का मूल है। यदि मन में भक्ति और आस्था हो तो अर्पित किया गया अन्न और जल सीधा पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष का इतना महत्व है। ये केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों के साथ हमारा आध्यात्मिक संबंध है। दोस्तों, ये थी श्राद्ध की वास्तविक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने पितरों का स्मरण करता हूँ।